जय हिंद साथियों हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे थे और चैप्टर जो है वो 3 कंप्लीट हो गया था। आज जो पढ़ेंगे साथियों, हम लोग चौथा चैप्टर पढ़ेंगे। साथियों बहुत दिन बाद आप लोग से मिल रहे हैं, कुछ काम की वजह से आप लोग को वीडियो प्रोवाइड नहीं हो पा रहा था, ठीक है। तो हम लोग केमिस्ट्री में 3 चैप्टर हो गया था, ये चौथा चैप्टर से आगे बढ़ेंगे, ठीक है साथियों। तो इस चैप्टर में जितना भी सवाल होगा साथियों टोटल कंप्लीट करेंगे। आपको क्या करना है, वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहना है और दोस्तों को भी शेयर करना है। चैप्टर का नाम है साथियों समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक। तो बढ़ते हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन की ओर और देखते हैं इस चैप्टर में किस प्रकार का सवाल दिया गया है साथियों। जितना भी सवाल होगा टोटल कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए वीडियो स्किप ना कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा, ठीक है। और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम में जुड़ जाइएगा और दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है साथियों। बढ़ते हैं सवाल की ओर। पहला सवाल है साथियों इस चैप्टर का कि दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि। दो परमाणुओं को समस्थानिक कहा जाता है यदि साथियों उनका परमाणु क्रमांक समान हो परंतु उनकी द्रव्यमान समान भिन्न हो। क्या है, द्रव्यमान संख्या जो है वो भिन्न हो, उसे क्या कहा जाता है, समस्थानिक कहा जाता है, ठीक है। तो मेरा करेक्ट आंसर जो होगा वो बी हो जाएगा, ठीक है। बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों, इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा साथियों, इसलिए वीडियो स्किप ना कीजिएगा। देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों कि किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न अलग संख्या की उपस्थिति के कारण होता है। किसी तत्व के समस्थानिकों के बीच अंतर किनकी भिन्न अलग संख्या उपस्थिति के कारण होता है। कौन सा संख्या उपस्थिति के कारण होता है साथियों, ये बताना है। तो वह कौन सा संख्या होता है साथियों, तो वह होता है मेरा न्यूट्रॉन। क्या होता है, न्यूट्रॉन। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट है साथियों कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसे हम क्या कहते हैं। किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह है जिसे नाभिक में मतलब आइसोटॉप वह नाभिक है जिसे हम क्या कहते हैं साथियों, जिसे हम कहते हैं प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न भिन्न होती है, जिसे हम क्या कहते हैं, आइसोटॉप वह नाभिक कहा जाता है, ठीक है। तो बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट सवाल साथियों, देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों, सवाल में बोला है किसी तत्व के दो समस्थानिकों, ठीक है, किसी तत्व के दो समस्थानिक किन गुणों में भिन्न होते हैं। किन गुणों में भिन्न होते हैं ये बताना है। कौन सा गुण होता है जो वह भिन्न होता है। तो साथियों उस गुण का नाम है मेरा न्यूट्रॉन संख्या व द्रव्यमान संख्या। ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है हाइड्रोजन के समस्थानिक की संख्या जो होती है वो कितनी होती है। तो हाइड्रोजन की समस्थानिकों की संख्या साथियों वह होता है कितना, 3, ठीक है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन का आइसोटॉप नहीं है। हाइड्रोजन का आइसोटॉप कौन नहीं है साथियों, तो डी हो जाएगा ट्रांसियम। क्या हो जाएगा साथियों, डी जो मेरा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। वो आइसोटॉप का हाइड्रोजन का जो आइसोटॉप्स नहीं है वो ट्रांसियम जो मेरा वो नहीं है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को क्या कहते हैं। हाइड्रोजन के रेडियो सक्रिय समस्थानिकों को क्या कहते हैं साथियों, तो उसको हम कहते हैं ट्राइटियम। क्या कहते हैं, ट्राइटियम। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों कि SO6, ठीक है, और 8 सॉरी साथियों 8O16 सॉरी साथियों मिस्टेक हो गया थोड़ा सा स्टार्टिंग में पढ़ने में, ठीक है। तो ये सवाल बोला है कि 8O16 फिर है 8O17, ठीक है। स्टार्टिंग में है 8O16, ठीक है, फिर दूसरा है 8O17 तथा 8O18 की क्या कहते हैं। 18 जो कहते हैं उसको हम क्या कहते हैं साथियों, उसको हम कहते हैं अगर नीचे समान रहे, ठीक है, और ऊपर अलग अलग रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे साथियों, उसको हम बोलेंगे समस्थानिक, ठीक है। नीचे समान रहे और ऊपर जो है भिन्न भिन्न रहे उसे हम समस्थानिक कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है नीचे भी यहाँ समान है, ठीक है साथियों, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम समस्थानिक ही बोलेंगे, ठीक है। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों सर्वाधिक संख्या में समस्थानिक किसके पाए जाते हैं। किसके पाए जाते हैं साथियों, तो वह पाया जाता है मेरा यूरेनियम का। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, नेक्स्ट है सीजियम के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है। सीजियम की, तो सीजियम का जो होता है साथियों समस्थानिकों की संख्या, सॉरी साथियों थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, ठीक है। सवाल है साथियों सर 10 नंबर का जो सवाल है साथियों, 10 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा मेरा वह हो जाएगा
सी, 10 का मेरा सी हो जाएगा। ठीक है साथियों, सर्वाधिक संख्या जो समस्थानिकों में जो पाया जाता है वो मेरा हाइड्रोजन में पाया जाता है। ठीक है साथियों, मिस्टेक हुई थोड़ा सा, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है साथियों कि सीजियम का जो समस्थानिक संख्या होता है वो कितना होता है। सीजियम का समस्थानिक संख्या साथियों 36 होता है। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। किस समस्थानिक का उपयोग किया जाता है साथियों, तो वह होता है यूरेनियम। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है परिसंचरण तंत्र में रक्त के थक्के की स्थिति का पता लगाने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है साथियों, तो वह होता है मेरा N24। ठीक है, तो Na24। ठीक है साथियों, मतलब सोडियम 24 का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके समस्थानिक का प्रयोग निम्नलिखित में से किसके समस्थानिक का उपयोग साथियों कैंसर उपचार में किया जाता है। कैंसर उपचार में साथियों जो प्रयोग किया जाता है वह किया जाता है मेरा कोबाल्ट का। ए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट है रक्त कैंसर, जिसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं साथियों, ठीक है, को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो आइसोटॉप होता है वो कौन सा होता है। वह होता है मेरा साथियों कोबाल्ट 60। क्या होता है, कोबाल्ट 60। ठीक है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों सूची 1 और सूची 2 एक दूसरे को सुलमित करना है साथियों। ठीक है, और इसमें बताना है कि कौन एक दूसरे से मैच हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा मेरा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद ए का मेरा जो है वो आर्सेनिक, वो मेरा मैच जो करता है साथियों वह करता है मेरा 3 से ट्यूमर। ठीक है, बी मेरा 4 से मैच करता है साथियों। किससे करता है, 4 से। तो कोबाल्ट जो है वो कैंसर से होता है। ठीक है, और आयोडीन मेरा किस में हो जाएगा, तो आयोडीन जो होगा मेरा वो थायराइड हो जाएगा, और सोडियम जो है रक्त व्यतिक्रम हो जाएगा। ठीक है साथियों, इसी तरह करके आपको एग्जाम में भी सवाल इस तरह के देखने को मिलेगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट सवाल है साथियों कि वैसे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान परंतु प्रोटॉनों की जो संख्या होती है वो भिन्न होती है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं साथियों सम न्यूट्रॉनिक। क्या बोलते हैं, सम न्यूट्रॉनिक। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है आइसोटॉन होते हैं। आइसोटॉन क्या होते हैं साथियों, तो वह होते हैं समान संख्या में न्यूट्रॉन। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है साथियों सम न्यूट्रॉनिक होते हैं जिनमें क्या होते हैं साथियों, सम न्यूट्रॉनिक होते हैं जिनमें जो होते हैं वह होते हैं परमाणु क्रमांक तथा परमाणु भार भिन्न किंतु न्यूट्रॉनों की जो संख्या होती है वो समान। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है साथियों अभी इससे पहले हम लोग पढ़े थे नीचे समान रहे तो उसे समस्थानिक बोला जाता है। ठीक है, अगर नीचे भिन्न भिन्न रहे, ठीक है, नीचे भिन्न समान नहीं है नीचे साथियों, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे सम न्यूट्रॉनिक। सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है साथियों कि निम्नलिखित में से सम न्यूट्रॉनिक जो समूह है वो कौन सा है। तो इसमें साथियों ये देखना है कि नीचे जो दिया गया है वो भिन्न भिन्न किसका नहीं है। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा साथियों मेरा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है साथियों कि 3Li7 तथा 4Be8 है। ठीक है, मतलब साथियों 3 लिथियम 7 है। ठीक है, तथा 4 बोरियम 8 है। तो इसमें से बताना है कि कौन सा ऑप्शन भी दिया गया साथियों। ए है आइसोटॉप, बी है आइसोबार, और सी है आइसोटोन, और डी है आइसोमर। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों मेरा सी हो जाएगा आइसोटोन। सी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है साथियों कि 15P31 है। ठीक है, तथा 14Si30 है। तो इसमें क्या होगा, समस्थानिक होगा, सम न्यूट्रॉनिक होगा, समभारिक होगा, या सम इलेक्ट्रॉनिक होगा। साथियों इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा सम न्यूट्रॉनिक। ठीक है, समान नहीं है। ठीक है, तो मेरा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है वे आयन जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न होती है उसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो भिन्न होती है साथियों उसको हम बोलते हैं सम इलेक्ट्रॉनिक। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है Al3+ किसके साथ इलेक्ट्रॉनिक है, किसके साथ इलेक्ट्रॉनिक है साथियों, यह जो है मेरा वो हो जाएगा डी के साथ इलेक्ट्रॉनिक है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन युग्म इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित करता है। इलेक्ट्रॉनिक आयन निरूपित कौन करता है साथियों, तो वह करता है मेरा डी नंबर Ca2+ और S2-। ठीक है, डी मेरा निरूपित करता है। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है
18AR40, ठीक है, और 19K14, मतलब ऊपर ऊपर समान रहेगा साथियों, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे, ऊपर ऊपर समान रहने पर साथियों उसको हम बोलते हैं समभारिक। क्या बोलते हैं, समभारिक। और नीचे नीचे समान रहता है तो समस्थानिक। क्या बोलते हैं, समस्थानिक। नीचे समान तो समस्थानिक, ऊपर समान तो समभारिक। ठीक है साथियों, इस तरह करके आपको एग्जाम में टिक लगा के निकल जाना है। ठीक है, देखिए आगे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होता है। किसके उत्सर्जन से समभारिक उत्पन्न होता है साथियों, तो वह होता है मेरा बीटा किरण से। बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे नेक्स्ट है, समस्थानिकों में होते हैं। समस्थानिकों में क्या होते हैं साथियों, तो समस्थानिकों में जो होते हैं वह होता है मेरा करेक्ट सी नंबर, आंसर करेक्ट हो जाएगा। 2 और 3, 2 और 3 में क्या बोला है साथियों कि भिन्न भौतिक गुण होते हैं और समान रासायनिक गुण होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट है साथियों कि ट्राइटियम टी में प्रोटॉन P और न्यूट्रॉन N की संख्या क्रमशः है, कितना है क्रमशः संख्या साथियों, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा मेरा बी हो जाएगा, 1P और 2N। ठीक है, बी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे नेक्स्ट है सवाल साथियों, नेक्स्ट है कि तत्वों का कौन सा युग्म समभारिक परमाणु वाला है। समभारिक परमाणु वाला कौन सा है साथियों, तो वह मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी नंबर, AR40, मतलब 18AR40, मतलब आर्गन जो है साथियों कितना हो जाएगा 18AR14। ठीक है, और 20Ca कैल्शियम 40 हो जाएगा। डी मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये CDS 2019 का सवाल पूछा गया है। ठीक है, आगे नेक्स्ट सवाल है साथियों, देखिए नेक्स्ट है कि कार्बन के कुल कितने प्राकृतिक समस्थानिक होते हैं। कार्बन के कितने होते हैं साथियों, तो कार्बन के जो होते हैं वो होते हैं 3, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो साथियों बहुत दिन के बाद हम लोग आज क्लास अटेम्प्ट किया। ठीक है, और अब डेली क्लास आप लोगों को मिलेगा, टेंशन नहीं लेना। ठीक है साथियों, आपको डेली क्लास प्रोवाइड किया, कुछ काम की वजह से आप लोगों को क्लास प्रोवाइड नहीं किया जा रहा था, तो अब डेली प्रोवाइड होगा, टेंशन मत लीजिए। आपने वीडियो शुरू से अंत तक देखा, थैंक्स। ठीक है, और इस चैप्टर में साथियों टोटल जो सवाल था, टोटल 32 सवाल था, तो चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, PDF आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद जय